कल हमने ये क्लास कंप्लीट किया टेस्टर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें समझना था टेस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसको सेट करता हूँ और लेके आता हूँ पीसीबी। अब आराम से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा 12 वोल्ट पीसीबी में। आज हम समझेंगे इस चैनल को, ठीक है। देखिए, इस चैनल के लिए आउट होगा जो पल्स, वो आउट होगा आपका पिन नंबर 28 से। देखिए, अब ये सप्लाई कहाँ जाएगा सर? तो सर जी, ये 1.9 वोल्ट आपका जाएगा इस ट्रांजिस्टर के बेस पे। ओ माय गॉड, सप्लाई ड्रॉप हो गया 0.7 वोल्ट। कैसे हुआ ये? पढ़ाया हम आप सभी को, दिमाग क्लिक किया? तो सर जी, पिन नंबर 28 से 1.9 वोल्ट निकला, आया कहाँ? इसके बेस पे। और इसका बेस पे कितना बन रहा है? 0.7 वोल्ट। यानी कोई तो है जो ग्राउंड लेके आ रहा है और इसको दबा रहा है। कौन है भाई साहब? तो देखिए, पिन नंबर 28 से डायरेक्ट पल्स यहाँ नहीं आया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस के माध्यम से आया। तो रेजिस्टेंस का जो लोकेशन है सर, वो है R19। यहाँ देखिए सर, लगा हुआ है R19, ठीक है, और सिक जिसके अगले साइड पे तो वोल्टेज दब रहा है, ठीक है, क्लियर है। और इसका जो अगला पॉइंट है R19 का, वो सीधा कनेक्ट है आपका इसके बेस से। अब इसके बेस पे R19 लेके आया 1.9 वोल्ट, मगर एक और रेजिस्टेंस है सर, उसका लोकेशन है सर R6। देखिए सर, यहाँ है R6, ये R6 का एक पॉइंट कनेक्ट है ग्राउंड से, और ये ग्राउंड लेके घुस गया कहाँ पे? इसके बेस पे, ठीक है। तो R6 ग्राउंड लेके इसके बेस पे आया और R19 1.9 वोल्ट लेके इसके बेस पे आया। तो क्योंकि ग्राउंड इज द किंग ऑफ पीसीबी सर जी, तो ग्राउंड जो है वो दबा देगा सप्लाई पॉजिटिव को, बना देगा कितना? 0.7 वोल्ट। बनाने के बाद ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा? अब इसका कलेक्टर और एमीटर आपस में शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब इसका एमीटर से कनेक्ट है ग्राउंड, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ऑन होने के बाद अपना एमीटर का जो सप्लाई है, जो ग्राउंड, उसका आउट कर देगा कलेक्टर से, और कहाँ भेज देगा? उसको भेज देगा अगला ट्रांजिस्टर के बेस पे। ओ माय गॉड, यहाँ पे 1.1 वोल्ट बन रहा है, जबकि इसका कलेक्टर से आउट हुआ है ग्राउंड। तो यहाँ ग्राउंड आना चाहिए ना, तो यहाँ सप्लाई कैसे बन रहा है डीसी वोल्ट? तो ऐसा है सर जी कि इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से यहाँ पे ग्राउंड तो आया है, मगर किसी रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पे सप्लाई पॉजिटिव भी आया है। तो कौन सा रेजिस्टेंस है सर जी? तो वो रेजिस्टेंस का लोकेशन है सर जी R8, और वैल्यू है 10K। तो दिमाग लगाइए, कहाँ लगा हुआ होता है? देखिए, यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। देखिए, R8 को मैं यहाँ चेक करूँ, ओ माय गॉड, 13 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये 13 वोल्ट लेके सीधा आ रहा है, और यहाँ कितना बन गया अगला पॉइंट पे? 1 वोल्ट। तो ये 13 वोल्ट लेके सीधा यहाँ आया, यहाँ चला गया इसके बीच वाले पॉइंट पे, और इसी के बीच वाले पॉइंट पे आया था ग्राउंड भी। तो ये ग्राउंड जो है दबा देगा 13 वोल्ट को, बना देगा कितना? 1.1 वोल्ट। समझ में आया सर जी सिस्टम क्या है, सप्लाई कैसे बन रहा है? यहाँ तक क्लियर है? तो आप ये समझिए, जब ये ट्रांजिस्टर चालू होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? तो इसका भी एमीटर कनेक्ट है ग्राउंड से, तो ये अपना ग्राउंड को आउट कर देगा अपना कलेक्टर से, ठीक है। और इसका कलेक्टर जो है वो ग्राउंड को लेके कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा सर एक रेजिस्टेंस के पास। और रेजिस्टेंस का लोकेशन क्या है सर? रेजिस्टेंस का लोकेशन R9। ढूंढिए कहाँ है R9। देखिए, यहाँ पे R9, मगर ये क्या, R9 पे 3.7 वोल्ट बन रहा है, जबकि यहाँ ग्राउंड आना चाहिए। क्योंकि सर जो R9 है, वो R9 का जो अगला पॉइंट है वो कनेक्ट कहाँ से है? 13 वोल्ट से। तो अगला पॉइंट कनेक्ट 13 वोल्ट से, और दूसरा पॉइंट कनेक्ट हो गया किससे? इसके कलेक्टर से। कलेक्टर से आ रहा था क्या? ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड और 13 वोल्ट जब दोनों मिल गया, तो जीत कौन जाएगा? जीतेगा आपका ग्राउंड। और ग्राउंड जीतने के बाद क्या करेगा? 13 वोल्ट को दबा के बना देगा कितना? 3.7 वोल्ट। क्लियर है? अब यहाँ जो 3.7 वोल्ट बना सर जी, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? वो सीधा सर जी यहाँ देखिए लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है। कहाँ लगा हुआ है सर जी? देखिए, जितना सारा मॉस्फेट है
सभी मॉस्फेट का पिन नंबर 1 को बोलते हैं गेट, ठीक है। तो इसका जो पिन नंबर 1 है उससे जो भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा वो सारा आपका 100 ओम का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सभी के पास एक एक रेजिस्टेंस है। फिलहाल मैं एक रेजिस्टेंस को ट्रेस कर दिखाता हूँ आपको। देखिए ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 100 ओम का। अगर मैं इसमें चेक करूँ तो यहाँ पे सेम वोल्ट बन रहा है 3.7 वोल्ट, ठीक है। और इसका अगला पॉइंट चेक कीजिए 3.7 वोल्ट, और यही वोल्ट चला जाएगा आपका मॉस्फेट के गेट पे, ठीक है। और ये बन गया यहाँ पर ड्राई वोल्ट इस मॉस्फेट पे। और इसी प्रकार एक एक रेजिस्टेंस के माध्यम से सभी मॉस्फेट के गेट पे बन रहा है ड्राई वोल्ट। क्लियर सर जी? अगर किसी एक पे ड्राई वोल्ट नहीं बन रहा है मतलब उसका गेट का रेजिस्टेंस खराब हो चुका है। वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस का सर जी? 100 ओम। क्या है? 100 ओम। अब कई बार सर जी होता है क्या है, यहाँ फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट क्या आता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट हो जाता है। 100 ओम है, 100 ओम की जगह 50 ओम हो गया, 40 ओम हो गया। उस टाइम बराबर ड्राई वोल्ट नहीं बन पाता है। इस चैनल पे कम, उस चैनल पे ज़्यादा, वहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा। उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे बैटरी से किसी जगह कनेक्ट इन्वर्टर को, इन्वर्टर आपका मैग्नेट करने लगेगा, वाइब्रेशन। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है सर जी। देखिए यहाँ लगा हुआ है एक ट्रांजिस्टर। इसके बेस पे अगर चेक करिएगा ना सर जी तो आपको 0 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर यहाँ कोई सप्लाई जनरेट हो गया मतलब आपका कोई ना कोई मॉस्फेट में शॉर्टिंग है। अगर मॉस्फेट शॉर्ट रहेगा तो यहाँ पे सप्लाई जनरेट होगा, उसके बाद आपका पीसीबी ओवरलोड भी जाएगा, बैटरी लो पे भी जाएगा, ठीक है सर जी। आपको शॉर्टिंग के लिए क्या करना है, सारा रेजिस्टेंस चेक करना है 100 ओम का कि 100 ओम का रेजिस्टेंस है या नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो मिलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।